हेलो गाइस, तो कैसे आप सब, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में, मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। 7 मार्च को हम लोग को इन दोनों में कैसा मूवमेंट देखने को मिल सकता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तीनों सिनेरियो डिस्कस होगा यहाँ पे। गैप अप ओपनिंग पे क्या करना है, गैप डाउन ओपनिंग पे क्या करना है और क्लोजिंग फ्लैट ओपनिंग पे क्या करना है। ठीक है, तो सर पहले हम लोग वो देख लेते हैं कि 6 मार्च के लिए जो हमने एनालिसिस किया था वो कैसा था। तो देखो, जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, मैंने कहा था कल ही के दिन बता दिया, 5 मार्च को ही मैंने बता दिया था कि निफ्टी में कुछ भी हो जाए नेगेटिव मत जाना। और यहाँ पे देखो, नेगेटिव में गए हैं जो लोग, उनका स्टॉप लॉस कटा है, बाकी साइडवेज हो गया, प्रीमियम डिके हुआ, बाकी कुछ नहीं हुआ है। और जो अच्छा रैली आया है वो भाई कॉल साइड ही आया है। ठीक है, और बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की ओपनिंग यहाँ पे कहीं पे हुई थी। मैंने कहा दिया था कि अगर गैप डाउन भी ओपन होता है, मुझे एक दो कैंडल भी अगर दिखता है कि सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे तो मैं यहाँ पे एंट्री बना लूंगा। तो मुझे यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट आइडेंटिफाई हुआ मैंने एंट्री बनाया। उसके बाद देखो दोनों टारगेट मेरा इजीली मिल गया। पहला टारगेट यहाँ था और दूसरा टारगेट ये था मेरा, इधर पे कहीं पे था। तो दोनों टारगेट मुझे इजीली मिल गया। उसके बाद तो मार्केट साइडवेज हो गया और लास्ट में थोड़ा सा नेगेटिव दिखा के क्लोज हो गया। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि 7 मार्च को क्या हो सकता है। ये इसलिए जानना जरूरी था ताकि आप लोग को एक आइडिया मिल जाए कि ट्रेंड क्या था मार्केट में ओवरऑल। अब कल के दिन क्या हो सकता है मार्केट में, हम लोग पहले वो देखेंगे। चलो आ जाओ, पहले हम लोग देखते हैं निफ्टी 50, फिर देखते हैं बैंक निफ्टी। तो जैसा कि देख सकते हो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। यहाँ पे निफ्टी 50 का इधर पे कहीं पे क्लोजिंग मिला 22,480 पे। तो कल के दिन अगर फ्लैट ओपनिंग होकर निफ्टी 50 इसको क्रॉस करता है ना, अप साइड पे 15 मिनट का अच्छा कैंडल सस्टेन करता है, तो फिर हम लोग बुलिश जा सकते हैं। 575 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 60 का मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। अगर यहाँ पे टाइम पास करता है, मार्केट कंसोलिडेशन का फेज में जाता है, ठीक है, यहाँ पे तुरंत ही एंट्री मत बनाना, कंफर्मेशन मिले फिर एंट्री बनाना, क्योंकि हो सकता है साइडवेज होते होते ऊपर जाए। ठीक है, तो फिर अगर यहाँ पे साइडवेज हो जाता है और कंसोलिडेशन मिलता है भाई यहाँ पे, तो ये तो नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे कुछ नहीं करना। इसके नीचे आप छोटा सा पुट का स्कैल्प कर सकते हो, जो इसमें एक ही टारगेट मैं दूंगा जो होगा 22,370 के आसपास। बस उससे नीचे का मुझे नहीं लगता कि जा सकता है। उसके नीचे अगर जाता है तो 20,315 320 तक जाएगा। ठीक है, ये हो गया फ्लैट ओपनिंग। अब गैप अप में क्या करना है, देखो अगर मार्केट गैप अप खुलता है यहाँ पे कहीं पे और गैप अप खुलने का इससे रेजिस्टेंस लेता है, तो फिर यहाँ पे ये मार्केट नीचे आने देना। नीचे आने का जब यहाँ पे सपोर्ट लेना दोबारा से, तब फिर यहाँ पे कॉल का ट्रेड बनाना आराम से। फिर आपको ये दो टारगेट मिल जाएगा। नेगेटिव भी यहाँ पे पुट का भी छोटा ट्रेड बना सकते हो, बट देख लेना मार्केट का अगर सिचुएशन क्या है। अगर स्टार्टिंग में नेगेटिव है तो देखो, फर्स्ट हाफ अगर नेगेटिव है तो फिर यहाँ पे पुट का ट्रेड भी आप बना सकते हो। अब वो तो डिपेंड करता है, वो मैं अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बस आपको एक आइडिया दे दिया कि कल कैसे यहाँ पे करना है प्ले आउट। अब अगर यहाँ पे इसके नीचे घुस जाए भाई, इसके नीचे घुस जाए तो फिर ये नो ट्रेडिंग जोन के अंदर जाएगा। यहाँ पे फिर बहुत नॉइज हो जाएगा, फिर यहाँ पे छोटा सा स्कैल्प बनेगा और कोई बात नहीं है। या तो नेगेटिव होना है तो फिर यहीं से होना, अगर आपको नेगेटिव ट्रेड लेना है तो यहीं से ले लेना, क्योंकि अगर मार्केट नेगेटिव दिखता है तो फिर यहाँ पे फिर वो ट्रेड लेके मतलब नहीं है गैप अप ओपनिंग में। बाकी गैप अप का क्या बात है, बस अगर यहाँ पे कंसोलिड नीचे आके फिर यहाँ पे सपोर्ट ले तो अपसाइड का ट्रेड, या फिर इसको ब्रेक कर दे तो फिर अपसाइड का दूसरा जो 660 का टारगेट है वो रहेगा, बस सिंपल। अगर गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप डाउन यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ पे सपोर्ट लेता है इस लेवल पे 22,380 के लेवल पे कहीं पे सपोर्ट लेता है, तो फिर भाई यहाँ से जो सेम पहला टारगेट आपका हो जाएगा क्लोजिंग का टारगेट, दूसरा टारगेट हो जाएगा 22,575 का टारगेट। बस सिंपल बात है। ठीक है, कल के दिन भी निफ्टी 50 में नेगेटिव का मत सोचना। छोटे मोटे स्कैल्प जो मिलेंगे वो मिलेंगे, ज्यादा नेगेटिव मत होना। नेगेटिव के साइड में जाओगे भी तो स्टॉप लॉस लगा के जाना, क्योंकि देखो नेगेटिव के साइड में ना ज्यादा बड़ा बड़ा टारगेट देखने को मिल नहीं रहा है। लेकिन अगर ये तीनों लेवल निकल जाता है तो फिर अच्छा खासा टारगेट है, बचा हुआ मूवमेंट है, लेकिन अभी मत सोचना। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं अब बैंक निफ्टी। तो देखो बैंक निफ्टी में क्या हुआ ना, बैंक निफ्टी में आज 48,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था, मैंने कहा था वहां तक का टारगेट भी मिल सकता है और फिर वहीं क्लोज हो जाए। तो भाई देखो, इसको ब्रेक किया और फिर नीचे क्लोज दे दिया। तो अब हम लोग कल के दिन क्या प्लान आउट करते हैं, यहाँ क्लोजिंग है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फिर से 48,000 के लेवल को ऊपर जाता है और उसको सपोर्ट लेता है, तो भाई ये अच्छा सपोर्ट का काम करने वाला है, जो मुझे लगता है कि कल के दिन में मार्केट थोड़ा हो सकता है बुलिश सीन दिख जाए। अगर इसके ऊपर जाता है और सपोर्ट लेता है तो फिर बाइंग का प्लान करो। पहला टारगेट जो रहेगा यहाँ आज का हाई रहेगा, और फिर उसके बाद आपको बड़े बड़े टारगेट्स देखने को आगे आप कैरी फॉरवर्ड लेके जा सकते हो, जो कि देखो बड़े बड़े टारगेट्स यहाँ पे हमारे पास निकल के आ रहे हैं। पहला रहेगा 48,250, दूसरा रहेगा 48,450, तीसरा रहेगा 48,650 तक का टारगेट। 650 थोड़ा मुश्किल है, बाकी ये दोनों अपने अकॉर्डिंग आप देख के निकाल सकते हो। ठीक है, और अगर नेगेटिव कब जाना, तो बैंक निफ्टी हम लोग नेगेटिव जब मार्केट इस रेंज को नीचे में 15 मिनट का कैंडल सस्टेन कर जाए, तो फिर हम यहाँ पे नेगेटिव ट्रेड बना सकते हो, पुट साइड का ट्रेड बना सकते हो। फिर आपका टारगेट रहेगा 47,820, फिर
47,690 ये हो गया फ्लैट ओपनिंग के बाद। अब गैप अप गैप डाउन देख लेते हैं। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो भाई देखो, गैप अप खुलने के बाद बस आइडेंटिफाई करो, सिंपल एनालिसिस है। गैप अप खुलने के बाद आइडेंटिफाई करो 48 का लेवल पे क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है भाई बाइंग का प्लान करो, सपोर्ट नहीं ले रहा, नीचे आ जा रहा तो फिर इसके नीचे आप आराम से शॉर्ट का ट्रेड करो, बस यही बात है। अब गैप डाउन में क्या करना है, देखो अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट तो गैप डाउन के बाद मुझे क्या लगता है ना, जो होने वाला मार्केट में आज इतना पॉजिटिविटी है तो गैप डाउन के बाद फर्स्ट हाफ में ट्राई करो, अगर थोड़ा सा भी आइडेंटिफाई हो जाए कि पॉजिटिव साइड जाने वाला मार्केट गैप डाउन खुलने का, तो भाई यहाँ पे आराम से ट्रेड बना लो। पहला टारगेट आपको 48,000 का मिल जाएगा, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां तक फिर मार्केट इजिली ऊपर आ जाएगा अगर थोड़ा भी पॉजिटिव सीन होता है तो। अगर अब प्रैक्टिकली गैप डाउन खुलता है तो फिर हम लोग को क्या करना है, देखो सिंपल यहाँ पे बात होगा, गैप डाउन खुला 48 की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर जा रहा है तो कॉल का साइड बन जाएगा, कॉल के साइड का ट्रेड बन जाएगा, मतलब गैप डाउन खुलेगा इस लेवल पे सपोर्ट लेता है या इस लेवल पे सपोर्ट लेता है तो फिर आराम से अप साइड का ट्रेड बन जाएगा। अगर सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर आपको नीचे के साइड में इधर पे 47,690 का टारगेट और दूसरा टारगेट फिर 47,500 तक का देखने को मिल सकता है। तो गाइज यही एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल रहेगा कल के दिन, और आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लेना, इधर उधर अपने हिसाब से एनालिसिस मिला देना। बाकी गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी ट्रेडिंग।